आदाब दोस्तों, 86 नंबर पर देखेंगे लिखा हुआ है 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब और इस पूरे का बटा है 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.3 धन 0.3 का होल स्क्वायर। मैं आपको बताता चलूं, यह भिन्न का सवाल घनों के योग और अंतर पर आधारित है। इस सवाल को सीखने के लिए किसी विशेष परीक्षा की तैयारी का होना जरूरी नहीं है। यह सवाल आप क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप इसे सीख सकते हैं। आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप इस सवाल को सीखने के लिए सक्षम हैं। आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। तो यहां पर देख रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है जैसा कि यहां पर है, यानी ए है 0.7 और बी है 0.3। तो आप लिखेंगे पहले कोष्टक में 0.7 धन 0.3 और दूसरे कोष्टक में आप लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब 0.7 का स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है, यानी ए बी का मतलब ए हमारा 0.7 है और बी 0.3 है। तो आप लिख लीजिए इसे गुणे के रूप में ए इंटू बी प्लस लास्ट में हमें लिखना है बी स्क्वायर। तो बी है हमारा 0.3 और इसका स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे का बटा लिखा हुआ है 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पद लिखा हुआ है सेम वही पद यहाँ लिखा हुआ है, यानी यह आपस में समान है और यहाँ गुणे का चिन्ह है तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। अब हम इसे जोड़ लेंगे, यानी 0.7 धन 0.3 को जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ जोड़ के आप देख सकते हैं एहतियातन इस तरह से 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेगा 1 और यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी आपको मिलेगा 1। यही हमारा आंसर है और ऑप्शन सी सही है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।